Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. राजेश राय के माध्यम से संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का भव्य आयोजन। सांसद धनंजय महाडिक ने राजेश राय के कार्यक्रम की सराहना। त्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांचं दर्शन झालं, सगळ्या नेतेमंडळींची भेट झाली। मी स्वतःला भाग्यवान समजतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन व गरीब कल्याण को 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय के द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से कोल्हापुर के सांसद धनंजय महाडिक ने उपस्थिति दर्शाकर लोगों को मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर बेलापुर विधानसभा की विधायक मंदा मात्रे, नवी मुंबई बीजेपी जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत, बेलापुर विधानसभा के चुनाव प्रमुख नीलेश मात्रे, पूर्व महापौर जयवंत सुतार, महामंत्री राजेश पाटिल, बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले व अन्य मान्यवर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता दर्शाई और प्रधानमंत्री की योजनाओं को समझा। इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए सांसद धनंजय महाडिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदीजी यांना पंतप्रधान पदाचा जो कार्यकाळ होता तो 9 वर्ष पूर्ण झालेला आहे। या निमित्तानं देशभरामध्ये प्रत्येक घटकाला, महिला असू देत, पुरुष असू देत, शेतकरी आहेत, व्यापारी आहेत, उद्योजक आहेत, या सगळ्यांपर्यंत या 9 वर्षामध्ये जे मोठे निर्णय त्यांनी घेतले, जे धाडसी निर्णय घेतले, अंत्योदयाचे निर्णय घेतले, सर्वसामान्य लोकांना आधार आणि मदत करण्याचे निर्णय घेतले, हे या निमित्तानं भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी घराघरापर्यंत हे सगळं पोचवावं यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू आहे। त्यातलाच एक भाग म्हणून आज बेलापूर या मतदारसंघामध्ये या विभागाच्या आमच्या सन्मान्य आमदार मंदाताई मात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त मोर्चाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या संयुक्त मोर्चामध्ये 7 विभाग आहेत, महिला आहेत, युवा आहेत, OBC आहेत, SCCL आहेत। या सगळ्यांनी भविष्यामध्ये हे सगळे विचार आणि सगळ्या योजना जनमानसांपर्यंत पोचवाव्या यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं आणि मला खूप आनंद होतोय की मी या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतो। अस्तित्व चांगलंच आहे, दोन्ही मोठे नेते आहेत, अनेक वर्ष सत्ता भाजपकडे आहे, महापालिका भाजपकडे आहे, विकासाची गंगा सुरू आहे, अतिशय कर्तव्यदक्ष आमदार आमचे आहेत, ज्या अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसांपर्यंत मिसळणारे आहेत। रोज त्यांचा जो कामाचा धडाका आहे तो वाढत चाललेला आहे, लोकमत वाढत चाललेलं आहे आणि भविष्यातही ते चांगलं काम करतील। पार्टीचा सपोर्ट चांगल्या पद्धतीनं सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस साहब ये सातत्याने त्यांच्या पाठीशी उभे हैं। मंदा मात्रे जी का कहीं ना कहीं योगदान नहीं, पूरा योगदान है। जैसे आपको मालूम है, ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ ये बहुत ही मुश्किल चुनाव था, बहुत कम वोट्स थे हमारे पास, करीबन 15 वोट्स की कमी हमारे पास थी। जो लग रहा था, जो उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि ये मुश्किल नहीं नामुमकिन चुनाव मेरे लिए था, परंतु हमारे जो नेता है सन्मान्य फडणवीस जी, उनकी जो रणनीति उन्होंने बनाई थी और जिसका मंदाताई को भी अनुभव आया, जो प्रेफरेंशियल वोटिंग रहता है उसमें जो प्रेफरेंस इनको दिया, मैं इस चुनाव के पहले मैं उनको जानता भी नहीं था, ऐसे कभी मिलते थे, लेकिन जैसे ही वोट करके वो बाहर आए उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपको वोट किया और आप ज़रूर जीतेंगे। मुझे कोई जीतने के ये आसार नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ही मुश्किल चुनाव था और जो रणनीति थी उसकी वजह से जीता। और जब मैं जीता तो आपने देखा होगा प्रेफरेंशियल वोटिंग के कारण 1 वोट भी मुझे अगर कम होता तो मैं नहीं जीत पाता था। बहुत ही घमासान चुनाव था, तो इसलिए मैं इनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। वहीं बेलापुर विधानसभा की विधायक मंदा मात्रे ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए धनंजय महाडिक के वक्तव्य को साझा किया और कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज यहाँ पर संयुक्त मोर्चा का पूरा सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हमारे खासदार महाडिक साहब आए थे कोल्हापुर से और सभी पदाधिकारी थे, सब मोर्चा के पदाधिकारी थे और देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनको जो 9 साल हो गए, उन्होंने जो काम किया है उस काम को लोगों तक पहुंचाना, आम आदमी तक पता होना चाहिए कि कौन सी योजना किस तरीके से उसका आप फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं।
उसी तरह से महाराष्ट्र में क्या क्या काम हुए, बेलापुर विधानसभा में क्या काम हुए, इसका सभी जायजा लेने का काम इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से हो गया है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आम आदमी, ये मोदी जी का लक्ष्य है। आम आदमी की ताकत बढ़नी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, समाज में उनके प्रति वही भावना होनी चाहिए जो बड़े लोगों के साथ हो जाती है। और आम आदमी को ध्यान रखकर मोदी जी ने जो भी योजना जो लाई है, ताकि एजुकेशन है, हेल्थ है, अनाज बांटप है, तुम्हारी कोविड काल में जो सेवा है, देश विदेश में आज मोदी जी को जो माना जाता है, तो मैं तो मोदी जी को कहूँगी कि वो चलता फिरता एक महाविद्यापीठ है मोदी जी, जिनके लिए सब कुछ पता है। और ऐसे महाविद्यापीठ के साथ हम लोग काम करते हैं। अभी विदेश में देखो मोदी जी को कितना सहारा जाता है, जो कुछ भी आपत्ति आती तो हमारा देश गरीब है, फिर भी हमारा देश में से हम पड़ोसी को भी मदद करते। पहले आपको मालूम है गाना था, दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश में मेरा। वो दिन अब फिर वापस सुनहरे दिन आने लगे और उस खुशी में हम जो अभी ये सम्मेलन कर रहे हैं वही बताना चाहते कि ये जो हमारी दाल दाल पे चिड़िया थी ये सच थी, वो परत वापस भारत की शान हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ला रहे हैं। और इसीलिए आज जो 9-10 दिन का जो हर एक कार्यक्रम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टिफिन है, योगा है, सीनियर सिटीजन है, अलग अलग प्रोग्राम हम कर रहे हैं, वो मोदी जी ने सबको काम पे लगाया कि जाओ भागो और आम आदमी के पास जाकर काम का जो उनकी दिक्कत है उसको अच्छे तरीके से ये करो। मैं धनंजय महाडिक का जो भाई था वो मेरे साथ एमएलए था और हम दोनों की दोस्ती थी, मगर जब भी मुझे पता चला कि धनंजय महाडिक साहब भी खड़े रह रहे हैं एक्स्ट्रा उम्मीदवार, तो मेरे ये कैसे चुन के आएंगे, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता कि रणनीति क्या है, क्योंकि हम सब अनभिज्ञ थे। क्योंकि हमको तो खाली जिस दिन वोटिंग पे लिख के देगा चिट्ठी में वही जाके डालना है उधर ही, और 3 बार हमको बताया गया था। जिस दिन लास्ट में मेरे हाथ में जो पर्ची आई उस पर्ची पे धनंजय महाडिक 1 नंबर पे लिखा था। मैं तो परेशान हो गई, अरे यहाँ तो लोग बोलते धनंजय महाडिक जीतेंगे नहीं, अगर जीतेंगे नहीं तो मुझे 1 नंबर वोट देने का मौका कैसे मिल रहा है। जैसे मैंने वोटिंग किया, बाहर आए वो खड़े थे, बोला 1 नंबर वोटिंग में आपको डाला है और आप ही जीतेंगे, ऐसे उनको मैं शुभेच्छा दी और बनती हुई उसके बाद वो चुन के आए और उन्होंने मुझे नमस्कार किया कि ताई आपकी बात सच हो गई। उनका दिल भर के आया, उनकी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हमारे जो नेता है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने क्या गेम किए, क्या चमत्कार किया है। उस चमत्कार के इसमें ये तीसरा चौथा उम्मीदवार ये चुन के आए और तभी से हमारी अच्छी से दोस्ती भी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के आयोजक राजेश राय ने कार्यक्रम में आए हुए सभी मेंबरों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी 22 तारीख से 30 तारीख तक हम लोग को यह अभियान दिया गया है कि हम लोग को घर घर तक जाना है, एक एक व्यक्ति से मिलना है और मोदी जी के बारे में जो उनका कार्यकाल है उसके बारे में चर्चा करना है। बहुत से लोगों को हर एक चीज़ प्रधानमंत्री के बारे में पता है, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी सब लोग उनके बारे में जानते हैं। फिर भी हमें ये आदेश आया है एक तरह से प्रदेश से कि आप घर घर में जाओगे तो अपने जो पदाधिकारी है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनका और भी मनोबल बढ़ेगा और मिलजुल कर एक बड़े जोश के साथ आने वाले जो भी चुनाव हैं, चाहे नगर पालिका का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है और आने वाले 2024 की, इसे समझ लीजिए कि तैयारी शुरू हो गई है। उसमें बहुत बड़ा टीम वर्क का फ़ायदा मिलेगा। इसी कार्यक्रम के तहत आज संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम यहाँ पर लिया गया, जिसका उद्बोधन खासदार धनंजय महाडिक साहब ने किया और जब उन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया तो हम लोगों को ये लगा कि अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, एक खासदार होकर इतनी सभाएं ले रहे हैं, इतने जगह जा रहे हैं और हम लोग तो मतलब कि 2-4 जन से मिलने के बाद ही हमारा मनोबल ये हो जा रहा है, हम बहुत काम कर रहे हैं। तो आज उनके आने के बाद से सभी कार्यकर्ताओं का एक जोश भर कर गए और ये इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखे। देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि इस बार 400 सांसद हमारे आने चाहिए, उसलिए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना कमर कस लिए हैं और एक एक कार्यकर्ता एक जान लीजिए कि ये भारत मोदी जी का आना कि भारत विश्व विजयी होगा,
इसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं और वो पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस बाबर के साथ पंकज बेनोन सिंह रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.